आज का करंट अफेयर्स है, क्यों जिम्बाब्वे और नामीबिया हाथियों को मार रही है। ये कल जो वर्ड है CUL, कल का मतलब होता है किल, इसका मतलब होता है किल, ठीक है। तो जिम्बाब्वे 200 से ऊपर हाथियों को मारने जा रही है। सरकार ने ऑर्डर दे दिया है कि 200 लिविंग एलिफेंट्स मार डाल। क्या कहा बेटा इन्होंने? 200 हाथी मार डाल। अब ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? इनका कहना है कि सूखा पड़ गया है जिम्बाब्वे में, और अगर हाथियों को नहीं मारा जाएगा तो फूड की शॉर्टेज हो जाएगी। ये बहुत टफ डिसीजन है, पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इतने हाथी हैं कि इनको मारने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लोगों को बचाना है तो हमें 200 हाथी मारने पड़ेंगे। देन दे आर गोइंग टू किल 200 एलिफेंट्स। आप समझिए एक चीज, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है अगर कल को ड्रॉट्स आते हैं, फूड शॉर्टेज होती है, तो सबसे पहले ह्यूमंस नहीं मरेंगे। फर्स्ट विल बी द बिग एलिफेंट्स और द बिग मैमल्स। जो बड़े हैं, धरती पे रहते हैं, जो कई ज्यादा खाना खाते हैं, उनको मार डालेंगे लोग। कैसी व्यथा है इस देश की, कैसी व्यथा है इस दुनिया की। आप उनको मार दोगे जिन्होंने कोई गलती भी नहीं की। उन बेचारों की क्या गलती, मार डालोगे। जिम्बाब्वे हैव ओवर 84,000 एलिफेंट्स बट द लैंड कैन ओनली कंफर्टेबली सपोर्ट अराउंड 45,000। 84,000 आती हैं, 45,000 को सपोर्ट करता है उनका लैंड। दिस मींस देयर आर फार टू मैनी एलिफेंट्स लीडिंग द प्रॉब्लम फॉर बोथ वाइल्ड लाइफ एंड द पीपल। लोगों के लिए भी समस्या और वाइल्ड लाइफ के लिए भी। टू मैनी एलिफेंट्स यूज अप रिसोर्सेज लाइक फूड एंड वाटर। बहुत ज्यादा हाथी है तो खाना पानी दोनों खा जाएंगे, मेकिंग हार्ड फॉर बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ना जानवर सर्वाइव कर पाते, ना इंसान सर्वाइव कर पाते। एलिफेंट्स ऑफन वंडर आउटसाइड देयर प्रोटेक्टेड एरियाज। ये क्या करते हैं, कभी कभार अपने प्रोटेक्टेड एरिया को छोड़कर बाहर घूमने चले जाते हैं, और जिससे ह्यूमंस को प्रॉब्लम होती है, उनमें लड़ाई होती है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव। जिम्बाब्वे एनवायरमेंटल मिनिस्टर, जो भी नाम है, नियोनी, explained the parliament that the overpopulation of the elephant is a big problem because of the elephant are leaving their habitats to find resources. They come into the contact with humans more often, which can be dangerous. To address the issue, government is looking a solution, जिसमें नीबिया ने क्या किया था, हाथियों को मारना स्टार्ट कर दिया था। सेम सॉल्यूशन पे जिम्बाब्वे जाने वाली। Opposition to culling. The decision of cull elephants has sparked criticism in the wildlife advocates and the conservationists. They are argued that killing elephants is harmful to wildlife and could create more problem, like an increase in hunting of the bushmeat. However, others believe that this step is necessary to protect both people and environment. कह रहे हैं हाथी की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए एनवायरमेंट खतरे में। वाह। Human wildlife conflict. Culling being considered as a way to reduce the dangers posed by the elephants coming into the human areas. There have been fatal encounters between the elephants and the people, which has strengthened the arguments that the elephant population need to be controlled for human safety. इन्होंने कहा मानव सुरक्षा के लिए इन हाथियों को मारना नितांत आवश्यक है। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। जिम्बाब्वे डिसीजन इज सिमिलर टू एक्शन टेकन बाय द नीमिया, where they have also started culling animal due to the drought and food shortage. These issues have been worsened by the climate change and the weather patterns like El Nino. अब यहाँ पे एल नीनो आ गया, इसका मतलब करेक्ट है। ज्योग्राफी में एल नीनो एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है, किसके लिए? एनिमल को मरने के लिए। तो ज्योग्राफी में आपसे पूछा जा सकता है। The culling in Zimbabwe will begin once the necessary paperwork is completed. The focus will be on the area where the elephant population is especially large. The goal is to balance wildlife conservation with the need to keep people safe and meet the food needs for the community. वो कह रहे हैं हम इसे इसलिए मारना चाहते हैं क्योंकि फूड नीड्स सबकी है।